हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनफॉरगेटेबल्स बाइक में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी RX 135 बाइक है। तो इसका फुल रिस्टोरेशन का काम हमने किया है। तो इसका पूरा स्पेसिफिकेशन और इसके में क्या क्या काम हुआ है उसका फुल डिटेल आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसकी जो पूरी लुक है वो देख लेते हैं। इस तरह की ब्लू कलर में ये बाइक पूरी बनी है। तो दोस्तों, फ्रंट से जो बाइक है कुछ ऐसी नज़र आ रही है। हमने इसमें स्क्वायर मिरर और RXZ का मीटर का सेटअप लगाया है। साइड से ब्लू और ब्लैक इस तरह का कुछ लुक आ रहा है, जो लॉन्ग कैरियर और ओरिजिनल वाला छोटा हेडलाइट और अलॉय व्हील का सेटअप इस तरह का लुक आ रहा है। और पीछे से देखने पर टोटली बाइक इस तरह के लुक में लग रही है, जिसमें ओरिजिनल साइलेंसर भी लगा हुआ है। इसका ऑल ओवर लुक जो है इस तरह का मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और देखिए, इसका जो फ्रंट लुक है वो कुछ इस तरह का मिला है हमें। तो आप देख सकते हैं, ये जो स्क्वायर मिरर है ये RXZ के लिए है हमने, और ये जो मीटर का सेटअप है वो पूरा RXZ का ही है। इसके लिए हमने मीटर की रैक जो है, जो मीटर स्टे प्लेट बोलते हैं, वो RXZ की यूज़ में ली है। तो देखिए दोस्तों, ये ऑटोबर्ट कंपनी के ही मिरर है, जो साथ में मतलब जैसे शुरुआत में यामा के साथ आया करते थे। तो हमें ओरिजिनल मिरर मिल गए तो उसका यूज़ हमने किया है। और देखिए, साथ में गोल हेडलाइट और स्क्वायर इंडिकेटर्स जो RXZ के इंडिकेटर्स है। तो ये मोनोग्राम प्लेट भी जो है ये ओरिजिनल मोनोग्राम प्लेट, और उसके साथ जो मेटल वाली जो नंबर प्लेट आती है वो हमने ली है यूज़ में। तो इस तरह का कुछ आगे का सेटअप का काम हमने किया है। और दोस्तों, ये जो फ्रंट मडगार्ड है ये ग्लैडिएटर बाइक का है। तो आगे इसकी भी बात हम करने वाले हैं। इसका जो फ्रंट लुक इस तरह से आने का कारण है कि हमने इसको जो अलॉय व्हील का सेटअप लगाया है और पूरा सस्पेंशन जो है वो पूरा ग्लैडिएटर बाइक का लगाया है। आप देख सकते हैं, इस तरह का ग्लैडिएटर बाइक का शॉकअप का सेटअप लगाने के बाद इसकी हाइट अच्छी तरह से मेंटेन हुई है। ये देखिए, ये जो शॉकअप है ये ग्लैडिएटर बाइक के है। साथ ही में ये डिस्क ब्रेक का जो सेटअप है ये पूरा ग्लैडिएटर बाइक का है। ये कैलिपर हमने नया डाला है, ये ग्लैडिएटर बाइक का ही है। और ये हॉस पाइप जो है ये गोल्डन कलर का, थोड़ा स्पोर्टी वाला और आफ्टर मार्केट आता है। तो ये थोड़ा लॉन्ग लेंथ वाला हमने लिया है, जिससे कि थोड़ा बड़ा केबल यहाँ पे लग रहा है। और दोस्तों, यह है डोमिनो। आप देख सकते हैं, ये डोमिनो का क्विक थ्रॉटल है, जिससे कि एक्सेलरेशन काफ़ी परफॉर्मेंस और अच्छा मिलता है इससे। और ये मास्टर सिलेंडर भी हमने बजाज पल्सर बाइक का नया लिया है। बजाज पल्सर का जो लिया है इसका कारण ये है कि अगर ये कभी ख़राब हो जाए तो इसके स्पेयर्स मार्केट में बहुत जल्दी अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि बाइक अभी कंटिन्यू है वो। तो अगर मास्टर सिलेंडर का कोई स्पेयर ख़राब होता है तो वो हमें अवेलेबल हो सकता है। इसी कारण से हमने मास्टर सिलेंडर जो है ये पल्सर बाइक का लिया है। तो दोस्तों, इस तरह एक और बात, ये जो हेडलाइट है ये RX 135 बाइक का है, लेकिन इस स्क्वायर सेटअप के साथ 100 का लाइट नहीं आ रहा था, क्योंकि ये देख सकते हैं, ये जो दो केबल है, अभी RPM मीटर का भी केबल यहाँ से निकला हुआ है और यहाँ से स्पीडोमीटर का केबल निकला है। तो दोनों केबल हमारे जाने चाहिए, इसलिए सूटेबल हमने एक 135 का डोम यहाँ पर लिया है। और इसमें जो है हेला का, ये हेला कंपनी का पारा है, और जिसमें हमने LED लाइट लगाई है, जो आप देख सकते हैं। इस तरह का काम करती है हेला की, बहुत अच्छी रोशनी आती है हेला के पारे में। और ये नाइट आई का LED बल्ब भी हमने लगा लिया है। और दूसरी बात दोस्तों, अभी हमने जो टायर्स है वो टायर्स 275/18, यानी कि राल्को के जो ऑफ रोड टायर्स आते हैं ना स्क्वायर ग्रिप में, वो वाले यूज़ में लिए हैं। ये देखिए, 275/18 इसका साइज़ है। ये ऑफ रोड टायर्स है। और इस तरह से पीछे में भी हमने जो है वही टायर 3/18 साइज़ का लिया है। तो इसलिए हमारी जो बाइक का ग्रिपिंग है वो कुछ अलग है ऑफ रोडिंग के लिए। तो इस तरह का सेटअप हमने लगाया है। और इस तरह से जो है ऑफ रोड के टायर के बाद
बाइक का लुक कुछ इस तरह का आ रहा है। दोस्तों दोनों अलॉय व्हील जो है, ये अलॉय व्हील ये हमने ग्लैडिएटर बाइक के लिए है। ये पूरे स्टॉक ओरिजिनल अलॉय व्हील्स है, जिससे हम चाहे तो बाइक को ट्यूबलेस भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इस वक्त जो है बाइक को ट्यूबलेस नहीं बनाया है। तो ये टायर्स जो है वो ट्यूब टायर्स में ही आते हैं, इसलिए हम इसको ट्यूबलेस नहीं बना पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ये टायर जाने के बाद हमारा अगर प्लान बनता है कि ट्यूबलेस बाइक को बनाना है, तो हम उसको ट्यूबलेस भी बना सकते हैं। तो चलिए अभी इसके कलर की बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो कलर है ये ब्लू शेड में है, और इसके स्टिकर जो है वो आप देख सकते हैं। ये थोड़ा RX किंग के सेटअप में हमने बेंगलोर से लिए थे। वो जो चमनाशपेट में YMW है, उनके पास से हमने ये स्टिकर्स मंगाए थे। हम खुद ही गए थे वहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह का इसमें ब्लू स्टिकर होने की वजह से बाइक को ब्लू पेंट किया है, और बाकी अलॉय व्हील का सेटअप जो है वो ब्लैक है, और हमारा जो कैलिपर है वो थोड़ा गोल्डन है। तो गोल्डन होने की वजह से ब्लैक में वो सूट दिख रहा है। और इंजन की कलर की बात करते हैं तो इंजन जो है कुछ ग्रीन शेड में, ग्रे है लेकिन इसमें हल्का ग्रीन शेड है। तो इस तरह का हमारा इंजन है। तो दोस्तों इस तरह का इसका पेंटिंग का काम हुआ है। अब चलिए इसके कुछ इंटरनल पावर की भी बात करते हैं। तो दोस्तों इसका जो कार्बोरेटर है अभी फ़िलहाल में 40L01, यानी कि ये 135 का कार्बोरेटर है। हम इसमें 5 स्पीड का कार्बोरेटर अभी लगाने वाले हैं। तो दोस्तों इसका जो ब्लॉक है E4 सीरीज़ का ब्लॉक है, और अभी इसमें 125 नंबर का पिस्टन चल रहा है। तो ये अनस्लीव ब्लॉक है, और ओरिजिनल होने की वजह से बहुत अच्छा पावर मिल रहा है। और दोस्तों बाइक की जो पुरानी डेथ कंडीशन थी, वो डेथ कंडीशन में बाइक का इंजन का आधे से ज़्यादा सामान गायब था। तो हमें काफ़ी खर्चा बहुत पड़ा है इसमें। तो इसका जो काम है वो हमने इंजन का सब टोटल सामान बेंगलोर से लेकर पूरा कंप्लीट किया है। साइलेंसर इसको स्टॉक रखा है, जो 135 बाइक का स्टॉक साइलेंसर होता है वही साइलेंसर हमने यूज़ में लिया है। और दोस्तों किक जो है वो किक हमने 5 स्पीड या फिर टाइगर मॉडल या फिर जो RXZ 5 स्पीड में आती है वो किक लगाई है। तो दोस्तों ये शॉकअप की बात करते हैं। ये पीछे का सस्पेंशन बहुत ही नरम और अच्छा सस्पेंशन हमको मिल रहा है। तो ये जो सस्पेंशन है ये हमने TVS विक्टर बाइक का जो आता है वो लिया है। तो दोस्तों इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो हमने हमारे पुराने ओरिजिनल शॉकअप की ही गोटी इसमें लगा ली है, ताकि हाइट थोड़ी कम हो। और दोस्तों इसमें इंड्योरेंस कंपनी के भी शॉकअप आते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये ओरिजिनल शोरूम TVS शोरूम से जो लिए है, तो इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा पड़ी थी। शायद ये 3600 इतना कुछ पड़ा था। लेकिन इसका वर्क सही में बहुत मज़ेदार है, बहुत नरम शॉकअप है, और लॉन्ग राइड पे भी मतलब तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो अच्छा वर्किंग है इसका। ये देखिए हाथ लगाने पर भी इसका स्प्रिंग जो है वो मूव होता है, इतना इसमें मतलब टेंशन फ्री है बिल्कुल। और ये लॉन्ग कैरियर है दोस्तों। लॉन्ग कैरियर का लुक कुछ इस तरह से आता है। लॉन्ग कैरियर लगाने के बाद जो है उसमें स्क्वायर इंडिकेटर और स्क्वायर मिरर का सेटअप इसलिए लगाया है ताकि ये साउथ इंडियन बाइक जो है वो रिस्टोरेशन उनका जो तरीका है उस तरह से थोड़ी दिखनी चाहिए। तो इस तरह से बाइक का रिस्टोरेशन का काम हमने किया है दोस्तों। इसके टायर प्रेशर का जो ओरिजिनल स्टिकर होता है वो भी हमें मिल गया, तो वो भी हमने लगा लिया। तो दोस्तों हमारा टूटी ऑयल पंप से लेके टोटल बाइक वर्किंग हो रहा है। और दोस्तों इसमें एक ख़ास बात, हमने इस इंजन के साथ जो है वो एक मॉडिफिकेशन किया था। हमने इसमें 5 स्पीड का ट्रांसमिशन डाला है। तो 5 स्पीड होने की वजह से बाइक जो है ना वो अच्छा पावर भी ले रही है, और अब वो 120 के ऊपर क्रॉस कर रही है। तो फिलहाल अभी हमारी बाइक का इंजन जो है वो अभी जाम चल रहा है, क्योंकि बाइक अभी बस 603 किलोमीटर ही हुई है। जैसे ही ये 2000 के करीब किलोमीटर हो जाएंगी और इंजन थोड़ा फ्री हो जाएगा, तो बाद में हम इसको पूरा फुल चेक करेंगे। तो दोस्तों 5 स्पीड का एक बेनिफिट इस तरह से मिल रहा है। देखिए जब हमारी बाइक 70 की स्पीड पे चल रही है, तो 70 की स्पीड पे हमारा 4th गियर होता है। तो 4th गियर में अगर 70 की स्पीड है तो हमारा RPM उस टाइम ये 5 RPM पे रहता है हमारा ये काटा। तो जैसे ही 5th गियर डालते हैं ना दोस्तों, तो स्पीड तो 70 की ही रहेगी, लेकिन ये RPM का काटा जो है ये 4 पर आ जाता है, यानी कि ये 10 RPM डाउन हो जाता है। मतलब इसका कम रोटेशन में उतना RPM डाउन होने के बाद ये हमारा स्पीड उतना ही रहता है। मतलब हमको इंजन का बेनिफिट इतना मिल रहा है कि उस गियर की वजह से
हमारा 10 RPM भी बच रहा है और हमारा 10 का स्पीड हमारा बढ़ रहा है। तो 10 के स्पीड का बेनिफिट इसमें मिल पा रहा है। ये डोमिनो का क्विक थ्रॉटल जो है कुछ इस तरह से वर्क करता है, बिल्कुल थोड़े डिस्टेंस में ही ये वर्क करता है और इससे अच्छी पावर मिलती है। तो दोस्तों इसका 5th गियर का जो सेटअप है वो आपको दिखाते हैं। अभी 5th गियर पूरा डाल के दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम इसमें 5 गियर जो है वो डालकर देखते हैं। तो देखिए ये हमारा 1st गियर हो गया, ये हमारा 2nd गियर है और अच्छा परफॉर्म दे रही है। ये हमारा 3rd गियर हो गया, ये हमारा 4th गियर हो गया, ये हमारा 5th गियर हो गया। इस तरह से अब देखिए ये हमारा 4th गियर, ये 3rd गियर, ये 6th गियर, ये 1st गियर और 1st गियर के बाद ये हमारा न्यूट्रल। तो इस तरह दोस्तों इसके 5 गियर्स वर्किंग कर रहे हैं। दोस्तों इसमें क्लच बेल का थोड़ा सा साउंड है। तो क्लच बेल का जो साउंड है वो हमने क्लच बेल रिपेयर नहीं की थी, तो अभी उसको रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर करने के बाद हो सकता है उसका साउंड चला जाए और इंजन एकदम स्मूथली आवाज़ करे। तो इस तरह दोस्तों इसका टोटल हमने काम किया है। तो अगर इस बाइक के रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमने बाइक में RXZ का सेंटर लॉक जो है वो लगाया है। अब देखिए इसको अभी हम ऑन पर रखे हैं, तो अभी इसको ऑफ़ कर रहे हैं। अभी बाइक हमारी ऑफ हो गई और उसके बाद हैंडल लेफ़्ट या फिर राइट को मूव करने के बाद इसको हमको बस एक बार पुश करना है अंगूठे से और बस बाइक की चाबी ऐसे निकाल लेनी है। अब देखिए ये हमारा हैंडल लॉक हो गया है। अब देखिए दोस्तों हमारी की ऐसी लगेगी और बस इसको आसानी से हमको राइट को मूव करने के बाद देखिए अभी हैंडल लॉक रिमूव हो गया और अभी ये चालू हो गई बाइक। तो बाइक को बंद करते ही बस एक बार हल्का सा इसको पुश करना है। ये RXZ का लॉक इस तरह का होता है। पुश करने के बाद स्प्रिंग से चाबी ऊपर आ जाती है और उसके बाद इसको लेफ़्ट मूव करने पर हैंडल लॉक हो जाता है। तो इस तरह ये वर्क करता है दोस्तों। ये करने के लिए हमने जो है यहाँ पर इस तरह की एक पट्टी लगाई है। तो ये एक्स्ट्रा पट्टी भी मिलती है, ये हमने सेंटर लॉकिंग के लिए लगाई है और पुराना लॉक जैसे कि वैसे रखा है। तो इस तरह से हमने सेंटर लॉकिंग का सिस्टम इसमें किया है। तो दोस्तों इसका जो रियर मडगार्ड है ये हमने ओरिजिनली लिया था और दोस्तों ये फेम कंपनी का जो टेल लाइट है वो हमने इसमें लगाया है। इसकी सीट आप देख सकते हैं, ये दीक्षा कंपनी की सीट है दोस्तों। ये खाली 1200-1300 रुपये में हमने सीट ली थी और हमारी बाइक में टैंक अवेलेबल नहीं थी। तो टैंक ना होने की वजह से हमने एक सेकंड हैंड टैंक ली है और उसी को पेंटिंग करके पूरा फ्रेश करके नया बनाया है। और दोस्तों एक मज़ेदार बात यह है कि हमने हमारी बाइक में ये ग्लैडिएटर बाइक का ही ये हैंडल का स्टे जो है ये लिया है। तो देखिए इसमें यामा की स्टिकरिंग कर ली है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है और टोटल बाइक का लुक जो है ये ऐसा आ रहा है और चलाने में भी काफ़ी पावरफुल बाइक है। इसका डेमो आपके साथ शेयर करते हैं अभी। दोस्तों बाइक जो है फर्स्ट गियर और सेकंड गियर पे भी खड़ी हो रही है, पॉपअप हो रही है। तो इस तरह हमने बाइक का जो है रिस्टोरेशन का काम किया है। अगर इसके गियर बॉक्स या फिर इंजन के कुछ काम के रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं
और इसका स्पेयर हमने कहाँ से लिया उसका फुल डिटेल आपके साथ हमने पुराने वीडियोस में शेयर किया है। इसकी पुरानी जो कंडीशन थी 1-2 शॉर्ट फिल्म में हमने दिखाई थी आपको। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ, तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।